हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल मैथडोविन पे। और आज मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और ये उसका एक कंटिन्यूएशन है। और इसमें जो है मैं आपका जो फॉर्मूला है उसको कैसे निकालते हैं वो दिखाऊंगा और 2-3 प्रॉब्लम दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखें। पहला है आपका फॉर्मूला में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, इसको कैसे निकालते हैं। This is nothing but integration of 0 to infinity। फॉर्मूला क्या था, 0 to infinity e to the power minus st ft dt। तो यहाँ पे f आपका 1 है, e to the power minus st 1 dt। nothing but 0 to infinity e to the power minus st dt। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हुआ आपको माइनस 1 by s e to the power minus st 0 to infinity। तो दिस इज nothing but minus 1 by s 0 minus 1, क्योंकि आपका एस टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी टेंस टू 0, तो 0 माइनस 1, तो ये आपका आ गया 1 माइनस एस। तो लाप्लास ऑफ 1 इज 1 बाई एस। तो अगर मैं लाप्लास ऑफ टी टू द पावर एन निकालने की कोशिश करूँ तब क्या आएगा। Now Laplace of t to the power n, अगर इसको मैं निकालने की कोशिश करूं n e to the power minus st dt। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स यूज करेंगे। बाई पार्ट्स यूज करने पे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट माइनस 1 बाई एस टी टू द पावर n टू द पावर माइनस st 0 to infinity माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity n t to the power n minus 1 minus 1 by s e to the power minus st dt। ठीक है, बहुत मतलब कुछ बुक्स हैं, बहुत नहीं, कुछ बुक्स हैं जहाँ पे एक्चुअली ये जो इंफिनिटी का पार्ट है, बेसिकली ये सब इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिमिट लेते हैं लाइक दिस। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स का कुछ वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आपको नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर डेप्थ की जरूरत नहीं है। मैं छोटा सा आपको 0 to t लेंगे, उसके बाद इसका अप्रोच करेंगे, तो ठीक है। और बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ज करता है इनटू एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ये कन्वर्ज करता है। इसीलिए जो ये पार्ट है ये मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, इन दोज केसेस यू कैन अप्लाई दिस लिमिट कंसेप्ट। और अगर आप श्योर हो कि हाँ ये जो इंटीग्रेशन ये कन्वर्ज कर रहा है, तो आप इंटीग्रेशन करके फिर आपका जो लिमिट है वो बिठा सकते हो। ठीक है, मैं अगर इस पार्ट को लूँ तो ये पार्ट 0 होगा, क्योंकि एस टी टेंस टू इन्फिनिटी e to the power minus s to 0 and 0, this is 0, so in both the cases this is 0। so यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 by s इंटीग्रेशन ऑफ 0 to infinity t to the power n minus 1 to the power minus st dt। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ का जो n है वो सामने आ गया। फर्स्ट इंटीग्रेशन जब मैंने किया n सामने आ गया, यहाँ पे n minus 1 हुआ, यहाँ पे s होता है, s नीचे आ गया। तो ये अगर मैं कंटिन्यू करूँ then at the nth step it will be like this। n times infinity, n times अगर हुआ तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, n फैक्टोरियल। अभी मैं आऊँगा, ये क्यों है s to the power n, इसका आएगा आपका माइनस 1 बाई एस माइनस एस टी क्या था, इसका आएगा 1 बाई एस। तो आंसर इज n फैक्टोरियल ऑफ s to the power n plus 1। ये हमेशा नहीं होगा, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द मेन पॉइंट। यहाँ पे जो मैंने किया, यहाँ तक जितना भी किया यहाँ पे ये वाला स्टेप, वो अज्यूम था n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये हुआ तब ये होगा। ठीक है, अब अगर ये नहीं हुआ तब क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर हो भी सकता है, नहीं हो सकता।
इन जनरल अगर हम इसकी बात करें तो क्या कर सकते हैं, इन जनरल अगर मैं इसकी बात, ये जो है आपका, अब जब ये आपका इंटीजर नहीं होगा तब हम लोग गामा फंक्शन को यूज करते हैं। तो गामा फंक्शन मैंने अब तक कराया नहीं है, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल पार्ट जो हुआ है मेरा, तो उसमें गामा फंक्शन अब तक नहीं आया है। जब आएगा तब आप लोग समझ लेना। फिलहाल जस्ट मैं इसको थोड़ा सा जिस्ट के हिसाब से आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये है पुट st is equal to x, तो s dt equal to dx, dt is equal to 1 by s dx, ठीक है। तो 1 t equal to 0 implies x equal to 0, t tend to infinity implies x tend to infinity। तो ये वाला इंटीग्रेशन जो है ये बन जाएगा आपका 0 to infinity, t क्या होगा, t होगा आपका x by s होल टू द पावर n टू द पावर माइनस x 1 by s dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by s to the power n plus 1 integration of 0 to infinity s to the power n, इसको हम प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, e to the power माइनस x dx, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है दिस इज गामा ऑफ n plus 1, सो दिस इज नथिंग बट s to the power n plus 1 into गामा ऑफ n plus 1। तो ये आपका रिजल्टेंट बन गया n plus 1 डिवाइडेड बाय s to the power n plus 1। तो ये होगा अगर आपका n मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ तो हम लोग t to the power n जो है इस n की जगह पे फैक्टोरियल n ना लिख के गामा n plus 1 लिखते हैं। ओके, आई होप यू गॉट दिस। तो ये एक जो डिस्टिंक्शन है पॉजिटिव इंटीजर का और जो पॉजिटिव नहीं होगा तो उसका। ज़्यादातर पॉजिटिव इंटीजर में ही होता है, पर उसके बाद अगर कुछ मतलब हाफ से डिवाइड हो जाए या फिर ऐसा कुछ काम आ गया तो नॉन इंटीग्रल भी हो सकता है। जब नॉन इंटीग्रल हुआ तो आप इस चीज़ को यूज़ कीजिए, तब उसको यूज़ मत कीजिए, तब वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज योर साइन फंक्शन। साइन से पहले एक काम करता हूँ, ये वाला कर देता हूँ लीजिए एल ऑफ टू द पावर एटी। तो इसका क्या है, इसका 0 to infinity टू द पावर माइनस एस टी टू द पावर एटी dt, 0 to infinity टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी dt। तो इसका इंटीग्रेशन भी बहुत क्लियर है, एस माइनस ए जैसे टू द पावर माइनस एस माइनस ए टी 0 to infinity, this is equal to minus 1 to the power s minus a, this is 0 minus 1, this is 1 minus s minus a। पर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, तो ये 0 जो है 0 तभी होगा अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हुआ, मतलब ये लाइन एग्जिस्ट तभी करेगा ये s is greater than a। तो ये फॉर्मूला पूरा तभी एग्जिस्ट करेगा ये ऐसे नहीं करेगा। तो ये इसके साथ टेस्ट है ये कंडीशन, ठीक है। कम टू ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट। मैं साइन वाला करूंगा, आप लोग कॉस वाला घर पे ट्राई कीजिए। साइन 80, तो दिस इज नथिंग बट 0 to infinity e to the power minus st sin 80 dt, ओके।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, वो होपफुली आपने पहले किया होगा, फिर भी मैं इसको एक बार दोहरा देता हूँ। होप यू नो दिस थिंग्स। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स लेंगे, तो यहाँ पे होगा माइनस साइन 80 माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस, फिर आएगा आपका माइनस माइनस प्लस 1/s इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी cos 80 dt। तो इसके अंदर फिर से बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो ये होगा आपका माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस प्लस ए बाई एस, यहाँ पे होगा आपका माइनस 1 माइनस cos 80 टू द पावर माइनस एस टी बाई एस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एस टी साइन 80 dt। ठीक है, इसे मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ ए बाई एस इंटीग्रेशन माइनस एस टी साइन 80। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन 80 माइनस एस टी डिवाइडेड बाई एस प्लस माइनस ए बाई एस स्क्वायर cos 80 माइनस एस टी माइनस ए स्क्वायर बाई एस स्क्वायर, ये वाला हो गया आपका आई। इसको अगर इस तरफ लेके आ जाएंगे, आपको सिंप्लीफिकेशन बिकम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/s स्क्वायर e टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे होगा s साइन 80 माइनस a cos 80, सॉरी नॉट माइनस, आई आपका क्या बनता है, दिस इज माइनस ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e टू द पावर माइनस एस टी s साइन 80 प्लस a cos 80। अभी अगर मैं इस रेंज को बिठाऊं यहाँ पे, तो जहाँ पे t टेंड्स टू इंफिनिटी है, वहाँ पे अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी मैंने लिया, तो ये वाला ऐसे जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारा पहला जो पार्ट है वो हो गया आपका जीरो, फिर आ गया आपका माइनस, फिर माइनस के अंदर अगर हम जीरो बिठाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 1, सो माइनस ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा 0 प्लस गिवन कॉस 1, सो आप ए, सो आपका आएगा ये वाला। ठीक है, तो सिमिलरली अब कॉस का भी ऐसे निकाल के कर सकते हैं। तो ये आपका साइन 80 का आंसर है। अगर हम हाइपरबोलिक की बात करें, साइन हाइपरबोलिक ऑफ टी, तो क्या आता है, इसको पूछ देता हूँ। अगर आपको लिखना हो तो प्लीज पॉज मार के लिख लीजिए, वरना अगर बहुत स्लो करा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मेरे पास जीबी नहीं है उसको अपलोड करता हूँ। ओके, सो एल ऑफ साइन h80, मैं साइन h करा रहा हूँ, आप लोग कॉस h कर लीजिएगा। यहाँ पे साइन h का एक फॉर्मूला है, आशा करता हूँ आपको पता है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। e टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 80 इज e टू द पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एंड ये भी हमको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर फंक्शन, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज इसको जाके देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की, वरना तो मोटिवेशन हो जाती है, अगर कोई ना देखे तो क्या फायदा बना। तो मजे देने के लिए तो मैं नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को समझाने रहा है, कुछ मैथ्स का कुछ पार्ट है, कुछ बोलना है, कुछ बात करना है, तो हमेशा ही मैं
अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा कुछ बात करनी है तो नहीं, नॉट देयर, एटलीस्ट इन दिस चैनल तो नहीं है, दूसरा कोई चैनल नहीं है। स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर s plus a minus of s minus a, this is a by sin h, at is a by sin square minus at, ठीक है। तो ये आपका हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक, आप कॉस हाइपरबोलिक निकाल सकते हो। तो आप लोग बाकी फॉर्मूला जो है घर पे ट्राई कीजिए। अभी अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, बहुत टाइप्स के क्वेश्चन हैं, सारे तो मैं एक ही वीडियो में आज डिस्कस नहीं करने वाला। तो पहला अगर मैं बताऊँ सिंपल वाला, तो ये हो गया e⁵ प्लस e⁴ प्लस साइन 3t। अगर इस चीज़ का मैं लाप्लास निकालने जाऊँ तो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट लाप्लास इज ए लीनियर फंक्शन। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। So this is nothing but Laplace of t⁵ plus Laplace of e⁴2t plus Laplace of sin 3t। अब सबका फॉर्मूला आपको पता है, यूज दोस्त फॉर्मूला। लाप्लास में क्या है, आपको सब चीज़ को फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में ही लाना पड़ेगा, वरना आप उसको कर नहीं पाओगे। फॉर्मूला के बाहर कुछ नहीं, जैसे डेरिवेटिव के फॉर्मूला के बगैर आप डेरिवेटिव नहीं कर सकते। जैसे साइन का हो गया कॉस, कॉस का हो गया माइनस साइन, लॉग एक्स का 1/x। उसी तरीके से आपको लैप्लास का भी जो फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है या फिर बना सकते हैं यूजिंग फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, उन चीज़ों को मिला के जो भी आपके पास फॉर्मूलाज हैं, आपको उन फॉर्मूलाज को यूज करके ही सम करना होगा। ये नहीं कि कुछ अलग से कुछ आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, t⁴n का क्या था, जिसे इंटीजर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर 5 प्लस 1। और ये था आपका e⁴ का था 1 बाय s माइनस a। तो यहाँ पे होगा 1 बाय s माइनस 2, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या था, a बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा 3 बाई a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला कंडीशन s ग्रेटर देन 2 होगा। सो ये आपका आंसर है। उसको आप थोड़ा सा यहाँ सिंपल कर लीजिए। इसमें यहाँ पे होगा 5 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 बाई s माइनस 2 प्लस 3 बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका होगा सिंपल पॉइंट। अगर कोई रैशनल फंक्शन हुआ तो आप कैसे करेंगे, मतलब इसका अप्रोच कैसे करना है। अगर रैशनल फंक्शन का, तो रैशनल फंक्शन है ft इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, मैं इसको बताऊंगा। 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 एक चीज़ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सब फ्रैक्शन में है, तो गामा का वैल्यू तो नहीं निकालूंगा क्योंकि मैंने उसको कराया नहीं है। तो देखा तो आप लोगों को बदलने का फायदा नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं t⁵ 5 माइनस 1/2। सो दिस इज नथिंग बट 9/2 प्लस 3t⁵ 3/2 माइनस 1/2 इज नथिंग बट 1, मतलब t प्लस t⁵ माइनस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करूँ, और अगर ऐसा कुछ रहा जहाँ पे ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल है, तो पक्का उसका फैक्टराइज कीजिए। तो जो कुछ टर्म है वो कैंसिल हो गया। इस फॉर्म में आप उसको लिख पाएंगे, ठीक है। इस फॉर्म में अगर नहीं लिख पाएंगे तो उसको करना जो फॉर्मूला है आप उसी से उसको यूज कर पाएंगे। अंडरस्टैंड दिस। और भी तरीके हैं, बट कोशिश कीजिए कि उसी के अंदर में। नथिंग बट लाप्लास ऑफ लाप्लास लीनियर फंक्शन है, बहुत बार बता चुका हूँ। तो दिस इज नथिंग बट n of t
plus L of e to the power minus half. So this is nothing but gamma of n plus 1. तो यहाँ पे ये n है, so this is 9/2 plus 1 divided by s to the power 9/2 plus 1 plus 3 1 by s square plus gamma of minus half plus 1 divided by s to the power minus half plus 1. काम करता हूँ, आपको ये बता के देगा, ठीक है। काम करता हूँ, आप लोग एक चीज़ तो गलती करेंगे, ये जो सम है यहाँ पे इसको प्रॉब्लम हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। चलो यहाँ पे हाफ है, गामा का एक पार्ट, ये गामा एक्चुअली है क्या, गामा इस इंटीग्रेशन का नाम जो है ये गामा है, मैं आपको बता के दे रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम है गामा। तो ये आपका ये गामा जो है, इस इंटीग्रेशन का नाम गामा तभी होगा जब आपका n जो है ये पॉजिटिव हो, मतलब ये कन्वर्ट करेगा जब n आपका पॉजिटिव हो। तो ये पॉजिटिव होगा, अगर n पॉजिटिव हुआ तो ये कन्वर्ट करेगा, तो उसको हम लोग गामा बोलेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नंबर है, ये जो नंबर है ये आपका पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर हुआ तब ये इंटीग्रेशन डाइवर्स कर जाएगा, और या फिर जीरो हुआ तो ये डाइवर्स कर जाएगा। तो यहाँ पे गामा के यहाँ इस जगह पे कभी कोई नेगेटिव नंबर नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इस जगह पे नोटिस कीजिए, माइनस हाफ प्लस 1 इज हाफ, पॉजिटिव है तो ठीक है। अगर इसके जगह पे -2 होता, मान लेते हैं -2 होता, तो -2 प्लस 1 इज -1, तो गामा ऑफ -1 डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा डाइवर्स करेगा, मतलब डाइवर्ज इन द सेंस, मतलब जो छोटे से बोल सकते हैं 10 to infinity, तो ये पूरा ही इंफिनिटी को टेंडिंग करेगा, तो ये जो है कन्वर्ज नहीं करेगा। तो उस टाइम में हम लोग क्या बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे अगर 2 होता तो ऊपर उठाए यहाँ -1 हो जाता, तो -1 यहाँ पे -2 नहीं तो -3 हो, ऊपर हमारे -2 हो जाता। तो इन दैट केस करने का मतलब है, अगर गामा के अंदर माइनस साइन एग्जिस्ट कर गया तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट कर गया, गामा के अंदर अगर माइनस साइन आ गया तो वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता। तब आपको समझना है, उसको आप कर नहीं पाएंगे, तब उसका कंक्लूजन ऐसे देना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, बिकॉज ये जो टर्म है, पर्टिकुलर टर्म है, उस टर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो उस तरह से उसको कंक्लूड करना है। यहाँ पे तो एग्जिस्ट करेगा, मैंने ऐसे फंक्शन चूज किया, यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा ऑफ 11/2 डिवाइडेड बाय 11/2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस गामा हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। कुछ बातें हैं गामा की यहाँ तक जो मैंने डिस्कस कर दिया, तो थोड़ी और बात डिस्कस कर देता हूँ। गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है, और गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू √π। तो इसकी जगह पे आप √π भी जा सकते हैं। जो इंजीनियरिंग के बंदे हैं जिनको नहीं मिला अब तक ये हिस्सा, जो गामा मतलब बीटा गामा फंक्शन का हिस्सा, तो लोग डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनको पता नहीं बीटा गामा फंक्शन, तो गामा ऑफ हाफ की जगह पे √π जा सकते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैं थोड़ा सा बता के दूँगा, इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया। इस गामा को थोड़ा सा गामा ऑफ 11/2 इसको निकालना है, ठीक है। गामा n+1 इज n गामा n, तो इसको n+1 के फॉर्म में इसको लिखिए, दिस इज n+1 मतलब 9/2 + 1, ठीक है। ये क्या होगा, दिस इज 9/2 गामा ऑफ 9/2। तो फिर से क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 7/2 + 1, तो 9/2 7/2 गामा 7/2, ठीक है।
और भी आगे दिस इज 9/2 7/2 गामा ऑफ 5/2 प्लस 1 दिस इज 9/2 7/2 5/2 गामा ऑफ 5/2 so 9/2 7/2 5/2 gamma of 3/2 plus 1 so 9/2 7/2 5/2 3/2 gamma 3/2 फिर 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2 को हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 9/2 5/2 सॉरी 7/2 5/2 3/2 gamma of half plus 1 so 9/2 7/2 5/2 3/2 half gamma half को तो इस तरह से इसको हिसाब करना है इसको कर सकते हैं गामा के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं बहुत अच्छे सिलेबस अभी जो है अगर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आया जैसे साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर हो गया साइन क्यूब कॉस क्यूब साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 तो मैं सिंपल एक चीज से दिखा रहा हूँ आप लोग बाकी को है अपना घर के देखिए नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मैं रिस्पॉन्स करूँगा तो यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर 80 रहा तो स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं दिस इज 1 माइनस कॉस 280 डिवाइडेड बाय 2 नाउ लाप्लास इज अ लीनियर फंक्शन लीनियरिटी का यूज करेंगे तो दिस इज नथिंग बट L of 1 माइनस L of cos 280 तो यहाँ पे आपका L of 1 का फॉर्मूला है 1/s माइनस cos का है आपका s बाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो यहाँ पे हो गया आपका s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a आपका ट्वाइस a है ठीक है दिस इज 2a दिस इज 4a स्क्वायर तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूँ s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर this is s square plus 4a square minus a square so this is ultimately ये बनेगा आप लोग इसको कंप्लीट करके ठीक है तो ये आपका क्या साइंस का सिमिलरली आप cos स्क्वायर के लिए कर सकते हैं तो साइन क्यूब cos क्यूब हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन और cos का जो पावर है उसको आप लीनियर बना सकते हैं तो बनाने के बाद लाप्लास उसके अंदर डाल दीजिए फिर इसका फॉर्मूलास है अगर प्रोडक्ट में हुआ वो भी आपको पता है आप लोगों ने 12th पास किया है आई होप सो डिग्री में पढ़ रहे हैं तो 12th तो पास किया ही होगा तो L of sin 4t cos 3t अगर ये है तो ये भी निकालना आपको आता है मुझे पता है फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ हम लोग हाफ ऑफ क्यों ले सकते हैं लेने के बाद अंदर वाला जो है हाँ हम लोग निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ लीनियरिटी तो L ऑफ ये क्या लिख सकते हैं जैसे साइन 4t प्लस 3t माइनस प्लस 40 माइनस 3t साइन 70 ठीक है यहाँ पे होगा दिस इज 7/s² plus 49 plus 1/s² plus इस तरीके से आप दूसरा जो प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉल्व कीजिए ट्राई कीजिए नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे ओके सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सब्सक्राइब करो यार बहुत कम है